हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ, वो बीए पार्ट प्रथम की पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत, जो फर्स्ट पेपर है हमारा, या प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी से है। समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। इतना पुराना सामाजिक विज्ञान नहीं है। मानव ने सर्वप्रथम प्राकृतिक जो विज्ञान के विषय थे, जैसे प्राणी शास्त्र हुआ, भौतिक शास्त्र हुआ, जीव शास्त्र हुआ, वनस्पति शास्त्र हुआ, इनका उद्गम मानव ने सर्वप्रथम हुआ। इसके विषय में, प्रकृति के बारे में मानव ने पहले सोचना प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इन विषयों का उद्गम पहले हुआ। मानव ने समाज में रह के भी समाज के विषय में या समाज में जो घटनाएं घटित होती थी उनके विषय में मानव ने बाद में सोचना प्रारंभ हुआ। इसलिए मानव ने बाद में सोचना चालू करा। इसलिए सामाजिक विज्ञान के जो विषय थे उनका उद्गम प्राकृतिक विज्ञान के विषयों के बाद में। प्राकृतिक विज्ञान के जो विषय थे उनमें वैज्ञानिक पद्धति जैसे परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग, वस्तुनिष्ठता, इनको महत्व दिया जाता है। समाजशास्त्र भी जो विषय है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सोशियोलॉजी जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस का अर्थ होता है सोसाइटी या समाज, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान या साइंस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस। दोनों को अगर हम सम्मिलित कर दें तो इंग्लिश में सोशियोलॉजी बनता है और हिंदी में समाजशास्त्र। इसको हम अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो समाज का विज्ञान, मतलब हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से कि समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक विषय ही समाजशास्त्र विषय है। जो समाज का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करता है उस विषय को हम समाजशास्त्र विषय कह सकते। समाजशास्त्र की जो स्थापना है या समाजशास्त्र के जो जनक थे वो ऑगस्ट कॉम्टे, 1838 में समाजशास्त्र की इन्होंने स्थापना करी थी। वो फ्रांस से थे। समाजशास्त्र शब्द देने से पूर्व ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र विषय सामाजिक भौतिकी के नाम से उन्होंने पुकारा। सामाजिक भौतिकी का मतलब ऑगस्ट कॉम्टे का इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो पहले सामाजिक विज्ञान का जो विषय समाजशास्त्र है उसको एक प्राकृतिक विज्ञान के विषय के समतुल्य बनाना चाहते थे। जिस प्रकार से हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से करते हैं, उस प्रकार समाज की जो घटनाएं घटित होती है उनका भी हमारे को अध्ययन हमें प्राकृतिक विज्ञानों में जो पद्धति का प्रयोग किया जाता है उन्हीं पद्धति को अपनाते हुए सामाजिक घटनाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति हुई। उसके फलस्वरूप काफ़ी सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया देखने को मिली। काफ़ी परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आने लगे। इस क्रांति के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार उत्पन्न हुए। फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की राज प्रणाली प्रारंभ हुई। राज्य क्रांति के पश्चात फ्रांस में पनपी सामाजिक अव्यवस्था ने फ्रांस में सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे को काफ़ी प्रभावित किया। सॉरी स्टूडेंट, काफ़ी प्रभावित किया। फ्रांस से संबंधित थे ऑगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन। इनको वहाँ की जो राज्य क्रांति थी उसमें जो परिवर्तन आया, लोग जो समानता, बंधुत्व व स्वतंत्रता के विषय में अलग ढंग से लोग सोचने लगे कि राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आया। इन दोनों विद्वानों ने व्यवस्था, पुनर्गठन व समाज की वैज्ञानिक व्याख्या तो एक नए समाज विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया कि जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के फलस्वरूप हम
कैसे समाज को व्यवस्थित करें, उसका पुनर्गठन करें और कैसे समाज का हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, ये विचार उनके मस्तिष्क में आया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने समाजशास्त्र विषय का उद्गम करा। और समाजशास्त्र शब्द को सर्वप्रथम देने वाले जो थे वो जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट काम्टे। इसका प्रभाव जो सामाजिक विज्ञानों पर भी पड़ा, प्राकृतिक विज्ञानों का जो प्रभाव था वो भी सामाजिक विज्ञानों पर पड़ा। अब ये महसूस किया जाने लगा कि जिस प्रकार सार्वभौमिक सिद्धांतों की सहायता से हम भौतिक जगत की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में भी सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रतिपादन किया जाए या उनको बनाया जाए, जिससे हम सामाजिक जगत की व्याख्या कर सकें। ऐसी धारणा उस समय के समाज विज्ञान के जो विद्वान थे उनमें उत्पन्न हुई। वो भी चाहते थे कि प्राकृतिक विज्ञान में जिस प्रकार सार्वभौमिक सिद्धांत बनते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के जो विषय है समाजशास्त्र, उसमें भी कुछ ऐसे सिद्धांत बनाया जाए जो सार्वभौमिक हो और पूरे विश्व के सभी समाजों पर वो लागू हो और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सभी समाजों का वो अध्ययन कर सके और सभी पर वो लागू हो। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं तो इतिहास की दार्शनिक व्याख्या करने वालों में एडम फर्ग्यूसन का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने इतिहास की दार्शनिक व्याख्या की थी। आपने राज्य, समाज, परिवार, नातेदारी, जनसंख्या, प्रथा एवं कानून पर विचार व्यक्त किए थे। आपकी मान्यता है कि समाज प्रारंभिक रूप से संबंध संस्थाओं की प्रणाली है। समाज प्रारंभिक रूप से संबंध संस्थाओं की प्रणाली है। फर्ग्यूसन के चिंतन का प्रभाव हीगल तथा सेंट साइमन के विचारों पर पड़ा। इसके फलस्वरूप इनका जो प्रभाव है हीगल पर और कार्ल मार्क्स पर भी देखने को मिला। और हीगल के प्रभाव व कार्ल मार्क्स के प्रभावों से सेंट साइमन प्रभावित हुए और सेंट साइमन ऑगस्ट काम्टे के गुरु थे, तो ऑगस्ट काम्टे भी सेंट साइमन के प्रभावों से प्रभावित हुए। वो भी चाहते थे कि समाज का प्राकृतिक विज्ञान जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान के विषय हैं वो सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन करते हैं, उस प्रकार समाजशास्त्र में सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जाए। समाजशास्त्र भी वैज्ञानिक पद्धति को उसका प्रयोग करे, जैसे प्रत्यक्षवाद हुआ, परीक्षण, निरीक्षण, प्रयोग, भविष्यवाणी, ये सब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों को अपनाते हुए ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की जो विषय वस्तु है उनको इन्हीं माध्यमों से उनका अध्ययन किया जाए, ये उनका मुख्य विचार था। समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अलग अलग समाजशास्त्रों का अपना अपना दृष्टिकोण था। उसी आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र की अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषाओं दी है। इन परिभाषाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में मानते हैं। इनको मानने वालों में वार्ड है, समनर है, गिडिंस है, ओडम है, जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में माना, एक ऐसा विषय जो समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। वार्ड की जो डेफिनेशन है उनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंस भी इसी प्रकार से, गिडिंस के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम दृष्टिकोण रखने वाले वार्ड, समनर, गिडिंस व ओडम है, वो समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे समाजशास्त्री है जो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। उनमें मुख्यतः है मैकायर पेज है, प्यूबर है, मैक्स वेबर है। हम यहाँ मैकायर पेज की जो परिभाषा है
उसको मैं आपको बताऊंगा। मैकायर पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। साधारण भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि मैकायर पेज कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला एक विषय है। मैक्स वेबर की जो परिभाषा है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंध तथा कृत्यों का अध्ययन है। मैक्स वेबर का अगला जो दृष्टिकोण है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, इसमें नॉर्म्स है, हाइन है, व फ्लेमिंग है। इन्होंने समाजशास्त्र को समूह का अध्ययन करने वाला एक विषय के रूप में माना। इनके अनुसार समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विषय। समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विषय। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करने वाला एक विषय माना है। वह ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान। अगला जो दृष्टिकोण है समाजशास्त्र की जो परिभाषा उन्होंने दी है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं के अध्ययन के रूप में मानते। वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विषय है। उसमें गिलिन है, जिनसबर्ग है, वह जॉर्ज सीमेल को इसमें रखा गया है, जिनका दृष्टिकोण इस प्रकार का है। वो मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय है। अंतक्रियाओं से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संपर्क में आते हैं, जागरूक अवस्था में होते हैं, तो उनके बीच में अंतक्रियाएँ होती है, व्यवहार होते हैं और वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और इन अंतक्रियाओं के जो विभिन्न स्वरूप बनते हैं, जैसे सहयोग हुआ, व्यवस्थापन हुआ, संघर्ष हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, ये सब अंतक्रियाओं के स्वरूप है। इनके फलस्वरूप ही ये अंतक्रियाएँ पुनः पुनः बार बार होती है, तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था होती है उसको हम समाज कहते हैं। तो गिलिन व जिनसबर्ग व जॉर्ज सीमेल ये कहते हैं कि अगर आपको समाज को अगर व्यवस्थित रूप से समझना है तो सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विषय है। गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में इनकी जो परिभाषा दी है, व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने में फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। इसी प्रकार से जॉर्ज सीमेल ने भी समाजशास्त्र की जो परिभाषा दी है, समाजशास्त्र मानवीय अंत संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। जैसे मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जॉर्ज सीमेल कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इमाइल दुर्खिम को आप देखो तो वो कहते हैं समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो है सामाजिक तथ्य। तो सब अपने अपने दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की परिभाषा देना चाहते हैं और इन्होंने सबने अपने अपने दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की परिभाषा दी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाज को समग्र एक इकाई के रूप में मान के समाजशास्त्र विषय अध्ययन करता है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से या उनको ठीक से कैसे समझा जाए, इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक अंतक्रियाओं का, सामाजिक मूल्यों का, इनका मूल्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है कि सामाजिक संबंधों को हम तभी समझ पाएंगे जब हम समाज में होने वाली दिन प्रतिदिन की जो लोगों के बीच में अंत्य क्रियाएँ होती है, जो क्रियाएँ होती है या सामाजिक जो घटनाएं घटित होती है, उनको जो मूल्य प्रभावित करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझ के ही समाजशास्त्र समाज को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र विषय का रहा है।